Hello students, set theory class 3rd lecture 3rd again जितेंद्र नानी is with you। 11 CBSE और ISC के लिए ये हमारा क्लास 3rd लेक्चर 3rd है। थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन लेते हुए क्लास 1 लेक्चर 1 में आपको सेट्स की डेफिनेशन बताई गई, सेट्स की मीनिंग बताई गई, उसको कैसे डिनोट किया जाता है ये बताया गया। क्लास 2 लेक्चर 2 में जब हम आए थे तो हमने आपको उसके 3 रिप्रेजेंटेशन बताए थे, याद होगा आपको, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, उस पर एग्जाम्पल्स भी आपको करा दिया गया था। अगर कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको बताया था कि आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7007107465 पर क्वेरी भी कर सकते हैं। अब हम क्लास 3rd लेक्चर 3rd की तरफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको कुछ फाउंडेशन के क्वेश्चंस भी कराता जाऊंगा, इससे आपको एकदम डेप्थ क्लियर होगा। बस इतना समझ लीजिए कि आप जो चैप्टर हमसे पढ़ रहे हैं, भगवान ने चाहा, साईं बीरबल दास ईश्वर ने चाहा तो ये चैप्टर फिर आपको ज़िंदगी में, लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अप टू IT एडवांस सारी चीज़ें मैं बेसिक्स टू एडवांस तक क्लियर करूँगा। स्टूडेंट, वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप NCERT की आपकी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे, RD की सेकंड एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे, RD शर्मा MCQ को देखेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पे काफ़ी क्वेश्चन दिए होंगे। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स का मतलब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स कितने तरह के होते हैं। देख यार, पहले सारे टाइप्स के सेट्स को क्लियर कर ले, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, बहुत मजा आएगा। देखिए, पहला टाइप स्टूडेंट है जिसका नाम है फाइनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट सेट एक एक करके मैं डील करता जा रहा हूं। नाम है फाइनाइट सेट, इसका मीनिंग आप समझ ही गए होंगे। फाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल हो, तो एकदम सिंपल है, अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। अच्छा, एग्जाम्पल अपने से खुद भी बना सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, 5 वॉवेल्स होते हैं यार, AEIOU, काउंटेबल है, तो ये आपका काउंट फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग के 5, 2, 4, 6, 8, 10, ये भी काउंटेबल है। तो इस तरह से काफ़ी एग्जाम्पल्स आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट उसी का उल्टा, अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल हो, चलता जाए बढ़ोती तक। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट देख 1 2 3 4 कॉमा डॉट 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 हमने कर दिया, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक चल रहा है क्योंकि कहीं रुक नहीं रहा है। सेट ऑफ होल नंबर्स W = 0 1 2 3 4, ये सब इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है। ये सब देख इजी है, क्लियर होता जा रहा है तेरे को। सिंगलेटन सेट, नाम देख, सिंगलेटन। सिंगल माने क्या होता है, एक, अकेला आदमी। A set which contains only one element, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट पाया जाएगा स्टूडेंट्स। ओनली वन एलिमेंट, बिल्कुल यार, केवल एक एलिमेंट उसमें होगा। A set which contains only one element is said to be singleton set। इसके एग्जाम्पल देख और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। A = x such that x belongs to natural number, x greater than 2 less than 4। देख, मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। कई तरीके हैं यार, 3 टाइप है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हमेशा रोस्टर थोड़ी ना लूंगा, सेट बिल्डर भी ले लेता हूं और कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। देख, x ऐसा है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो किस तरह का है, x 2 से बड़ा है 4 से छोटा है, 2 से बड़ा 4 से छोटा, 2 से बड़ा है 4 से छोटा है और नेचुरल नंबर है। तो अब तेरे को पता चल गया होगा, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, 3, मीन्स इट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज लाइक दिस ऑल्सो। मतलब इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो A = 3 होगा, तो ये सिंगलेटन सेट हो गया यार, क्योंकि इसमें केवल एक एलिमेंट है। x, दूसरा एग्जांपल देख, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, x² = 9, ये कैसे सिंगलेटन सेट है, बिल्कुल है। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x² = 9, तो x = +-3 आएगा, जिसमें 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट -3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये केवल एक ही एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका नाम है B = 3। हो गया, देख ये भी एक सिंगलेटन सेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये केवल 3 ही उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें एक ही एलिमेंट हो गया, ये सिंगलेटन सेट हो गया। चलिए, अगला सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नल सेट, वॉइड सेट, जीरो सेट, एम्प्टी सेट। इसको नल सेट भी कहेंगे, वॉइड सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी, जीरो सेट भी। एम्प्टी खाली, नल कुछ नहीं है उसमें। अ सेट विच कंटेन्स नो एनी एलिमेंट।
ऐसा भी सेट होता है, बिल्कुल यार, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। तो अच्छा, कोई एलिमेंट नहीं पाया जाएगा, ठीक है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? उसको डिनोट करते हैं फाई, ग्रीक लेटर। पहली बार दिख रहा है क्या? नया नया है, सब धीरे धीरे आपको ग्रीक लेटर समझ में आएंगे। मैथ्स फिजिक्स में सारे ग्रीक लेटर्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। देखिए ये अंडा बना के इसको काट दे, ये फाई होता है, फाई। इसको PHI, फाई पढ़ेंगे, फाई। इसको, ये फाई जो है वो नल सेट का ये सिंबल है। अच्छा, नल सेट को फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, और ब्लैंक करली ब्रेसेस, यानी करली ब्रेसेस बना के छोड़ दे, खाली कर दे यार भूतिया, कुछ नहीं है उसके अंदर, ब्लैंक करली ब्रेसेस, तो ये भी आपका नल सेट का सिंबल है। ये दोनों में से किसी भी एक से डिनोट कर सकते हैं, आइदर फाई और ब्लैंक करली ब्रेसेस। अच्छा, ये रोस्टर फॉर्म होता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये रोस्टर फॉर्म है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा अभी नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए देखिए इसका एग्जांपल देखिए, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 2 से बड़ा 3 से छोटा कोई नहीं है यार, 2.5 पौने 3 ये सब तो नेचुरल नंबर होते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये नल सेट का एग्जाम्पल है। अच्छा देखिए, तेरा लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो p = 5 लिख सकता है तू। मैंने बताया ना कि 5 लिख, चाहे ब्लैंक करली ब्रेसेस लिख, वो तेरा रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरीके से भी p = 5 लिख सकता है, और p = ब्लैंक करली ब्रेसेस भी लिख सकता है, नल सेट हो गया। q = एक एग्जांपल और देख, बहुत इंटरेस्टिंग है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x² + 1 = 0। ये कैसे नल सेट हो गया? x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और इसको कह रहा है कि ये नल सेट है। इसको सॉल्व कर यार, देख क्या मिलता है। x² = -1, x √-1। अरे ये रूट के अंदर नेगेटिव कैसे आ गया? आता है, रूट के अंदर नेगेटिव आता है कब? जब वो इमेजिनरी होता है, जिसको कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक कल्पना में होता है, ख्वाबों में, इसका रियल दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम तूने सुना होगा, 9th-10th में मैं बताया, जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़े हैं, मेरे से यहाँ कहीं और से पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रुप कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बिकॉज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजनरी, और उसके नीचे रियल नंबर आता है, यानी ये रियल नंबर का बाप है। तो यहाँ पर जब ये इमेजनरी आ गया तो उसका रियल नंबर से तो कोई लेना देना है ही नहीं। इट मीन्स इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज q = 5। ये 4 देखिए सेट्स पहले मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात, आपने सिंगलेटन सेट पढ़ लिया जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा, नल सेट पढ़ लिया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, जिसको फाई या ब्लैंक करली ब्रेसेस से डिनोट करेंगे। अब देख, मैं एक क्वेश्चन तेरे सामने लिख रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग MCQ क्वेश्चंस है, वो भी मैं कराता जाऊँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में, बहुत गुड फील करेगा तू। अब देख, जैसे मैंने एक MCQ लिया, MCQ की बात करते हैं। फाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या ये अगर मैं कहता हूं कि फाई की जगह पे ब्लैंक करली ब्रेसेस लगा रहा हूं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ABCD फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, नन ऑफ दिस। चल, एक मैं MCQ ये लेता हूं, MCQ नंबर 1, MCQ नंबर 1, और मैं MCQ नंबर 2 एक लेता हूं। करली ब्रेसेस फाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और हमने ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिख दिए। फाइनाइट सेट ना लिख के, सॉरी, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, सिंगलेटन सेट, नन ऑफ दिस। चल, 2 स्टूडेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये जेईई मेंस के क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले। देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक करली ब्रेसेस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये अब आपको पता चल गया है, ये तो आपको पहले ही पता है कि ये एम्प्टी सेट था, तो सही है। ब्लैंक करली ब्रेसेस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट, इसको फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, ये करके, ये और करके, ये आपसे फाई करके भी पूछ सकता है, दोनों का मतलब एम्प्टी सेट होगा। लेकिन ब्लैंक करली ब्रेसेस के अंदर फाई आ गया, तो ये किसका एग्जांपल है? ये सिंगलेटन सेट का स्टूडेंट। क्यों?
वाई सिंगलेटन सेट, ये सिंगलेटन सेट क्यों हुआ? बिकॉज फाई इज अ ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है। लेटर जैसे ABCD इंडियन लेटर्स होते हैं, वैसे ग्रीक लेटर्स कौन कौन से होते हैं पता है आपको? बहुत सारे होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, शाई, सिग्मा, सिग्मा एंड रो एटसेट्रा, एप्सिलॉन, बहुत सारे होते हैं। तो ग्रीक लेटर इंडियन लेटर से क्या मतलब? लेटर तो लेटर है। अच्छा, जैसे अगर एक लेटर है वैसे फाई एक लेटर है। अच्छा, वो एक लेटर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गया तो काउंटेबल हो गया, और वो एक लेटर होने के कारण इसका नाम हो गया सिंगलेटन सेट। देख, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया ये। रीजनिंग टाइप के 2 क्वेश्चंस भी तेरे सामने हो गए। पांचवा, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 5th, अब हम लोग आ रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। किसी सेट के कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। और 6वां हम लोग लेंगे इक्विवेलेंस सेट्स, और उसके बाद हम लोग लेंगे इक्वल सेट्स। ये 5, 6, 7 और थोड़ा आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको गिन ले यार, उनका काउंटिंग कर ले। जितने भी है, 4 है तो 4, 3 है तो 3, उनको काउंटिंग कर ले। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, इट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अच्छा, इट्स रियल फॉर्म, ये रियल फॉर्म हो जाता है। अच्छा, रियल फॉर्म, एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल n a लाइक और n b एटसेट्रा। मतलब कोई भी सेट का जैसे कैपिटल लेटर है, सेट ए है, तो उसके पहले अगर आप स्मॉल n लगा दें, नंबर n माने संख्या, तो ये रियल फॉर्म हो गया। रियल फॉर्म का मतलब ये उस सेट के एलिमेंट्स को बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। NB का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट B, NA का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A। एग्जाम्पल ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। A लिखा हुआ है 3, 4, 5 और आपसे कहा रहा है कि NA बताइए, तो NA इक्वल टू 3 हो गया, काउंटिंग 3 है। मतलब इसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लिख दीजिए। यानी किसी भी सेट के बगल में अगर आप स्मॉल n लिख दिए तो इसका मतलब वो उसका रियल फॉर्म होने वाला है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो अब बता कि A और NA में क्या फ़र्क हो गया? अरे यार, ये A एक सेट है जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, एब्स्ट्रैक्ट, मुर्दा है, ये सेट है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा कॉमा से दिखाया जाता है। लेकिन NA का मतलब ये एक संख्या हो गई, संख्या, रियल फॉर्म। मतलब ये रियल फॉर्म हो गया मैथ्स का। मतलब ये जो होता है A एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया जो डब्बे के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा कॉमा कॉमा से, और NA का मतलब उसकी एक काउंटिंग हो गई, वो रियल फॉर्म हो गया। चलिए, इसी कार्डिनल नंबर से हम लोगों का इक्विवेलेंस और इक्वल सेट्स भी डिपेंड है। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। इक्विवेलेंस सेट्स किसको कहते हैं? A लिखा है 2, 4, 6, 8 B लिखा है 3, 5, 7, 9। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इज NA इक्वल टू NB, तो आपका जवाब क्या होगा? यस। क्या इसके कार्डिनल नंबर इसके कार्डिनल नंबर के बराबर हैं? बिल्कुल है यार, इसके कार्डिनल नंबर 4 है, इसके भी कार्डिनल नंबर 4 है। यानी दोनों के कार्डिनल नंबर इक्वल है, यस, बट A B के बराबर नहीं है। इन दोनों के कार्डिनल नंबर्स बराबर है, यानी 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है स्टूडेंट्स, लेकिन एग्जैक्टली नंबर सेम नहीं है। तो जिन 2 सेट्स के कार्डिनल नंबर बराबर होते हैं बट एलिमेंट्स बराबर नहीं होते, उनको इक्विवेलेंस सेट्स कहा जाता है। नंबर ऑफ two sets such are such that they have same number of elements present in them, their cardinal number is same but elements are not same, it is said they are said to be equivalent sets। अब इक्वल सेट्स देख लेते हैं। A लिखा है 3, 5, 7, 9 और B लिखा है 5, 9, 3, 7। इसका अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इज NA इक्वल टू NB, तो आप क्या बताएंगे? यस।
ऑल्सो ए इक्वल टू बी। इन दोनों सेट्स को देखिए, इसमें 3 5 7 9 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें देखिए 5 9 3 7, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है यार, 3 3 5 5 9 9, 3 3 5 5 9 9 7 7। यानी if two sets are such that their cardinal number are also same, cardinal number is same as well as elements are also same, जिन दो सेट्स के कार्डिनल नंबर बराबर होंगे और एलिमेंट्स भी बराबर होंगे उनको हम लोग इक्वल सेट्स कहेंगे। तो ये एग्जांपल है। अच्छा, रैंडमली हम लोग लिख सकते हैं, रैंडमली लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, इन दोनों को इक्वली माना जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग स्टूडेंट्स पहुँचे। सात जो है 7 आपके जो है टाइप्स ऑफ सेट्स हो गए हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस क्लास को फिनिश करके नेक्स्ट में आएंगे, थोड़ा सा लंबा क्लास लेंगे। फिर देखिए स्टूडेंट, एक सेट आ रहा है सब सेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, सब सेट क्या होता है। हम आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहे हैं कि ए लिखा है 1 2 3, बी लिखा है 1 2 3 4 5। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तो आप क्या कहेंगे? यस, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं यार। इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, काउंटिंग मतलब कुछ काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए उसमें। इफ ए एंड बी आर 2 sets such that all the elements of set A are present in set B. If A and B are 2 sets such that all the elements of set A are present in set B, then A is called subset of B. यानी अगर A और B 2 सेट्स है, A के सारे एलिमेंट B में है, A के सारे एलिमेंट B में है, तो A B का सबसेट है। मीन्स A is सबसेट ऑफ B एंड इट इज रिटन एज, इसको लिखा कैसे जाता है यार? इसको लिखा जाता है A सबसेट B। ये लिखने का तरीका है, इसको रीड करते हैं। वी रीड एज A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब हो गया कि A के सारे एलिमेंट B में है। नहीं समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल सुन। राम श्याम 2 लड़के हैं, राम श्याम 2 लड़के हैं। राम ऑनेस्ट है, सिंसियर है, उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक है। राम ऑनेस्ट है और सिंसियर है, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक है। श्याम में, श्याम ऑनेस्ट भी है, सिंसियर भी है, हार्ड वर्किंग भी है। श्याम ऑनेस्ट भी है, सिंसियर भी है, हार्ड वर्किंग भी है। इसका मतलब कि राम के सारे कैरेक्टरिस्टिक किसमें है? श्याम में है। सो राम इज द सबसेट ऑफ श्याम। सो वी राइट राम। सबसेट का सिंबल कैसे लगाएंगे? यू को लेटा देंगे, नीचे डंडा लगा देंगे, श्याम। तो ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट का सिंबल क्या होता है? यू को लेटा दीजिए, नीचे डंडा लगा दीजिए, ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है। इसका मतलब यही हुआ। अच्छा स्टूडेंट, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हम आपके सामने एक चीज़ और लेके आ रहे हैं छोटी सी, कि सपोज दैट कि एग्जाम्पल हमने कहा इफ A इक्वल टू 1 2 3 फाइंड ऑल ऑफ इट्स सबसेट्स। आप इसके सारे सबसेट्स को निकाल के दिखाओ। A 1 2 3 है, इसके सारे सबसेट्स को निकाल के दिखाओ। अब ये क्या पूछ रहा है समझो। पहले एक सेट दिया हुआ है, कह रहा है इसके सारे सबसेट निकालो। सबसेट अभी तो पढ़ा, A के सारे एलिमेंट B में है, A के सारे एलिमेंट B में है, तो A B का सबसेट है, यानी A B में शामिल है। तो ये एक सेट दिया हुआ है, इसके सारे सबसेट्स निकालने हैं। सबसेट्स मतलब समझो वो लड़के छोटे छोटे। जैसे हम ये कह रहे हैं कि A B का सबसेट है, इसका मतलब B बाप है, A उसका लड़का है और A का नाम सबसेट है। इसी तरह A दिया हुआ है, इसके सारे सबसेट निकालो, इसके सारे सबसेट मतलब इसके छोटे छोटे लड़के निकालो, वो लड़के जिनके एलिमेंट्स बाप में हो। अब क्लियर हो गया होगा। तो इसके सारे सबसेट्स में देखिए, हमने पहला सबसेट बनाया 1,
ये इसका लड़का होगा, देख ये इसमें शामिल है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। 2 सबसेट है, 3 बिल्कुल सबसेट है, 1 2 है यार, 2 1 नहीं होगा क्योंकि 1 2 2 1 इक्वल सेट्स होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि दोनों अलग अलग होगा, अलग अलग नहीं होगा। 1 2 लिख चाहे 2 1 लिख, एक ही है। अच्छा 1 3 होगा, 2 3 होगा ये भी इसका सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, 6 सबसेट मिल गए। तो क्या 6 ही होंगे? 2 और बढ़ेगा, एक 5 और एक बढ़ेगा 1 2 3। अब ये 2 कहाँ से आ गए? यहाँ तक तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि 6 हैं, लेकिन ये 2 क्यों आ गए? आएंगे, बराबर आएंगे, हर बार आएंगे। क्यों? देख थ्योरम नंबर 1, एक थ्योरम होता है कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। नल सेट सबका सबसेट होगा यार, वो लेना ही लेना है तेरे को, एक्सेप्शनल है। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये तो आपका थ्योरम के अकॉर्डिंग, पहले थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया। थ्योरम 2 एक थ्योरम है कि अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब नहीं समझ में आया? एक सेट खुद का सबसेट जरूर होता है, बिल्कुल होता है। मतलब ए ऑलवेज सबसेट ऑफ ए होगा ही होगा। मतलब दोनों इक्वल जो होते हैं वो भी एक दूसरे के सबसेट होते हैं क्योंकि उसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो ये भी ये सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया। नल सेट अकॉर्डिंग टू थ्योरम, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका होना जरूरी है। अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो सेट है वो खुद का सबसेट जरूर होता है, तो इसका मतलब ये भी आएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये 2 क्यों बड़े, अब समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा अब गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सबसेट्स बनेंगे, 8 सबसेट्स बनेंगे, यही आपका आंसर है। मतलब ये आपके सारे आंसर हैं जो 8 सबसेट्स बनेंगे। अच्छा 8 सबसेट्स बन रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये तो क्लियर है 8 बन रहे हैं, लेकिन क्या हमको पहले से कुछ जानकारी हो सकती है कि हम लोग के कितने सबसेट्स बनेंगे? तब तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट को ध्यान दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट विच कंटेन्स n elements is equal to 2 power n। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया यार। एक ऐसा सेट जिसमें अगर n एलिमेंट्स पाए जाएंगे, एक ऐसा सेट जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल n, कोई भी एक सेट है उसमें अगर n एलिमेंट्स है तो उसके टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स होंगे वो 2 पावर n होंगे। नहीं समझ में आया? 2 पावर n का मतलब ये हो गया 2 पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। मतलब सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर कर दे, उसको सॉल्व कर ले, तो उससे ये पता चल जाएगा कितने सबसेट बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे ये नहीं पता चलेगा, ये तेरे को ही बनाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है। अच्छा इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अगर हम 2 का क्यूब कर लें, 2 तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर जो n है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में। सेट में 3 एलिमेंट है, 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो 8 तो सबसेट्स बने हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये आपको 2 पावर n फॉर्मूला ये बता देगा कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, लेकिन कौन कौन से बनेंगे ये नहीं बताएगा। वो भी बेटर है। अगर एक सेट में 4 एलिमेंट है तो 2 पावर 4 16, पता तो चल गया कि 16 बनेंगे। अच्छा उसमें से 2 थ्योरम वाले हैं, बाकी 14 सोच के बना ले, तो ये आ गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट है। तो बाप कौन हुआ, लड़का कौन हुआ? ए के सारे एलिमेंट बी में है तो बाप तो यही है, लड़का ये है। हेयर बी इज कॉल्ड सुपर सेट। मतलब यहां पे जो ये B देख रहे हो ना तुम लोग, B जिसको हम लोग बाप कह रहे हैं वो सुपर सेट कहलाता है, सुपर सेट। अच्छा उसको भी लिखने का तरीका होता है, B उल्टा U लिटा दे और A कर दे, B उल्टा U A। B इज द सुपर सेट ऑफ A, B सुपर सेट A का है, तो इस तरीके से लिखेंगे। ये सुपर सेट का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं स्टूडेंट्स।
8 सेट्स हमने बता दिए। अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद हम लोग क्लास 4 लेक्चर 4 की तरफ आएंगे और थोड़े से तो लेक्चर लगेंगे ही लगेंगे। एटलीस्ट हम समझते हैं कि 8 या 9 लेक्चर्स तक तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, तब जाके ये पूरा प्रॉपर जो है फाउंडेशन में आपको क्लियर होगा। एक स्टूडेंट, छोटी सी बात कि कई लोग ये समझ रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब क्या मैं लाइव आऊँगा, नहीं। उसमें क्या है, स्टूडेंट की इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि लाइव क्लासेस के लिए जो है उसमें पिक्चर क्वालिटी, वीडियो वगैरह बफरिंग करने लगता है, बहुत ज़्यादा उतना इंटरेस्टिंग समझ में नहीं आता। इसीलिए हमने एक नया तरीका निकाला है कि मैं सारे लेक्चर वीडियोस आपके डालूंगा, उनको आप प्रॉपरली देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और उसके बाद भी अगर आपके क्वेश्चंस दिक्कत कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप पे डाल देंगे। व्हाट्सएप नंबर सबको पता है 7007107465, तो उसका मैं सलूशन आपको भेज दूंगा। और उसके बाद भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप कॉल करके भी मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस का मैं जवाब आपको दूंगा, फ़ोन पर भी मैं आपको बता दूंगा बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।